का नाम है पैन। यह पॉइंट दिया जाता है पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए। न्यूरोथेरेपी में यह पॉइंट बहुत सारे काम करता है। इसके अलग अलग वेरिएशंस भी है, एक एक वेरिएशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हमारा पैनक्रियाज है, ये बहुत सारे लगभग 7 केमिकल बनाता है और हर एक केमिकल के लिए हमें अलग अलग पेन पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 पेन। 2 पेन देने से हमारे पैनक्रियाज का डेल्टा सेल एक्टिवेट होता है, जो कि सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन बनाता है। यह हार्मोन हमारी बॉडी में किसी भी तरह का अननेचुरल ग्रोथ, जैसे कि ट्यूमर, कैंसर, ये सारे अननेचुरल ग्रोथ है, इनको रोकने का काम करता है। दूसरा, अगर हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल जरूरत से ज़्यादा हो गया है तो यही सोमेटोस्टेटिन उसको भी रोकने का काम करता है। अतः यह 2 पेन का जो पॉइंट है हमारे न्यूरोथेरेपी में बहुत ही काम का पॉइंट है। अगला आता है 4 पेन। 4 पेन जो है यह पैनक्रियाज के अल्फा सेल को एक्टिवेट करता है और ये अल्फा सेल ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन बनाती है। यह ग्लूकागॉन हार्मोन जो है इसका मुख्य कार्य है हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ाना। अक्सर डायबिटीज़ पेशेंट के साथ आपने सुना होगा, उन्होंने दवाइयाँ खाई और दवाइयों का ओवरडोज हो गया या फिर कभी लंबे टाइम तक भूखे रह गए तो उनकी अचानक से शुगर लेवल डाउन हो जाती है। अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी का शुगर लेवल डाउन हो गया है तो उसको हम लोग तुरंत 4 पेन के द्वारा नॉर्मल कंडीशन पे ला सकते हैं। तीसरे वेरिएशन में आते हैं, वो है 5 पेन। हमारा पैनक्रियाज 3 तरह के एंजाइम्स बनाता है। पहला एंजाइम है अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिनोजेन, यह प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और तीसरा एंजाइम है लाइपेज, यह फैट के पाचन में सहायता करता है। तो 5 पेन के द्वारा हम ये तीनों एंजाइम्स बनवा सकते हैं बॉडी के अंदर। अगले वेरिएशन में आते हैं, अगला होता है 8 पेन, 8 पेन। यह 8 पेन जो है यह पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए। यह सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये अल्कलाइन होता है बाय नेचर, इसलिए किसी के अंदर हाइपर एसिडिटी है, एसिड का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो 8 पेन के द्वारा हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। आते हैं अगले वेरिएशन पे। अगला वेरिएशन है 10 पेन अर्थात 10 पेन। यह 10 पेन जो है यह पैनक्रियाज के बीटा सेल को एक्टिवेट करता है और यह बीटा सेल जो है यह इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती है। मुझे पता है आज के समय में इंसुलिन के नाम से सभी लोग अवगत होंगे, क्योंकि डायबिटीज़ आज के समय में इतनी बढ़ गई है, इंसुलिन का नाम लगभग हर लोग जानते हैं। यह इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज के ही बीटा सेल में बनती है। किसी कारणवश अगर पैनक्रियाज बीटा सेल नहीं बना रहा है या कम बना रहा है, वैसे कंडीशन में ही हमें डायबिटीज़ होती है और उसके लिए हम लोग कई सारी दवाइयाँ खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, परंतु केवल 10 पेन के पॉइंट द्वारा हम डायबिटीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। और पैनक्रियाज का आखिरी वेरिएशन आता है 18 पेन, जो कि प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन के ऊपर काम करता है। यह प्रोलैक्टिन का काम है हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होने देना, खून के थक्के नहीं बनने देना। तो ये है पैनक्रियाज का पॉइंट, पेन और उसके सारे वेरिएशन।